वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर 2 बोलती गुफा, जिसके अंदर हमने चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया था। और अब हम देखने वाले हैं चैप्टर का अभ्यास यानी उसकी एक्सरसाइज की शुरुआत सबसे पहले हम लोग शब्द ज्ञान से करेंगे कि जिसके अंदर चैप्टर के अंदर दिखाए गए कुछ हार्ड वर्ड के मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए। ज्यादातर सारे मीनिंग मैंने चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दिए हैं, पर एक बार उसको रिटर्न में देख लेते हैं। शब्दार्थ यानी उसका मतलब होता है वर्ड मीनिंग। पहले लिखा है जंगल। जंगल का अर्थ होता है पशु पक्षियों के रहने का स्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट। उसके बाद भूखा। भूखा जिसका अर्थ होता है जिसे खाने की इच्छा हो, उसे कहते हैं भूखा, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं हंग्री। भटकने उसका अर्थ होता है किसी की खोज में इधर उधर घूमने। भटकने का अर्थ होता है किसी की खोज में इधर उधर घूमना, उसको इंग्लिश में कहते हैं टू वंडर। ओके। भोजन। भोजन का अर्थ होता है खाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड। निराश जिसका अर्थ है जिसे कोई उम्मीद न हो, उसे कहते हैं निराश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसअपॉइंटेड। ओके। गुफा। गुफा का अर्थ होता है शेर, चीता, सियार आदि के रहने का घर जैसा स्थान। गुफा किसे कहा जाता है कि एनिमल्स के रहने का स्थान, उसे कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केव। इंतजार यानी प्रतीक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेट। सियार। सियार एक जंगली पशु का नाम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जैकल। चतुर यानी चालाक, होशियार, इंग्लिश में कहते हैं क्लेवर। उपाय यानी युक्ति, तरीका, ढंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिक। अंदर जिसका अर्थ होता है भीतर, और इंग्लिश में कहते हैं इनसाइड। संभव जिसका अर्थ होता है जो हो सके, यानी जो पॉसिबल हो सके, उसे कहते हैं संभव। मौन यानी शांत या फिर चुप, इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट। मौजूद। मौजूद का अर्थ होता है उपस्थिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। प्राण उसका अर्थ होता है जान या फिर जीवन, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ। मूर्खता यानी बेवकूफी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फुलिशनेस। पश्चाताप जिसका अर्थ होता है पछतावा या फिर दुख, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमोर्स। ओके। अभी देखेंगे हम समानार्थी वर्ड यानी सिनोनिम्स। जंगल। जंगल का समानार्थी शब्द होता है वन या फिर अरण्य। चुप उसका समानार्थी शब्द होता है मौन या फिर शांत। रात जिसका समानार्थी शब्द है रात्रि या फिर निशा। चतुर यानी चालाक और होशियार, दोनों ही उसके समान अर्थ है। पैर। पैर का समान अर्थ है चरण और पाद। शेर। शेर का समान अर्थ है सिंह या वनराज, उसको वनराज भी कह सकते हैं, सिंह भी कह सकते हैं और शेर भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे विलोम शब्द यानी एंटोनोमन्स। मित्र। मित्र का ऑपोजिट वर्ड है शत्रु। चतुर इसका ऑपोजिट है मूर्ख। संभव जिसका ऑपोजिट है असंभव। रात ऑपोजिट वर्ड है दिन। निराशा ऑपोजिट वर्ड है आशा। अंदर ऑपोजिट वर्ड है बाहर। अच्छा ऑपोजिट वर्ड है बुरा। बहुत ऑपोजिट वर्ड है कम। ओके। अब हम देखेंगे पाठ बोध, जिसके अंदर सबसे पहले है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, जो वर्ड को सिर्फ नोटबुक के अंदर लिखना है अच्छे राइटिंग में। जंगल, जरूर, संभव, दरवाजा, मौजूद, आवाज, मूर्खता और पश्चाताप। ये वर्ड कैसे लिखे जाते हैं वो भी आपको क्लियरली पता चले इसके लिए। ओके। उसके बाद है मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन के अंदर 5 प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्नों के उत्तर हम लोग नोटबुक के अंदर देखेंगे।
प्रश्न 1 है भूखा कौन था। तो हमारी कहानी के अंदर कौन भूखा था? शेर भूखा था। तो हम उत्तर में लिखेंगे शेर भूखा था। ओके। फिर प्रश्न नंबर ख है शेर कहाँ बैठकर रात होने का इंतजार करता रहा। वो कहाँ पे बैठा था? गुफा में। ओके। तो उत्तर में लिखेंगे शेर गुफा में बैठकर रात होने का इंतजार करता रहा। प्रश्न नंबर ग है रात में गुफा के बाहर कौन सा पशु आया। रात में गुफा के बाहर कौन सा पशु आया था? तो सियार आया था। तो उत्तर में हम लिखेंगे रात में सियार गुफा के बाहर आया। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे किसे अपनी मूर्खता पर पश्चाताप हुआ। तो किसे हुआ था? शेर को। तो हम उत्तर में लिखेंगे शेर को अपनी मूर्खता पर पश्चाताप हुआ। ओके। यहाँ पे हम लोग वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिखित प्रश्नों में आगे बढ़ेंगे। ओके। बाय स्टूडेंट्स।